नमस्कार बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार अपने YouTube चैनल अखिल एजुकेशन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने थेल्स प्रमेय और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं समरूप त्रिभुज, जो कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें समरूप त्रिभुज के इस वीडियो में हम लोग समरूप त्रिभुज के कुछ नियम हैं, उस नियम को भी जानेंगे और उस नियम पर आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो कृपया जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आइए चलते हैं, समरूप त्रिभुज के नियम को समझते हैं। समरूप त्रिभुज क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया था, लेकिन उसके प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ नियम होते हैं, उनको याद रखना भी जरूरी है, उसको समझना भी जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने 2 नियम लिखे हैं, होते तो 4 या 5 हैं, लेकिन पहले इन 2 नियमों को समझते हैं। दिया है कि यदि 2 त्रिभुजों में, जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 त्रिभुज बना रखा है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। अब बात आती है संगत कोण की। संगत कोण क्या होता है? तो देखिए, संगत का मतलब यही होता है, साधारण भाषा में समझा जाए तो इसका एक कोण ए और इसका कोण पी जो है, ये संगत कोण है। ऊपर की तरफ वाले ये संगत कोण है। नीचे की तरफ जो हमारे बाएं साइड में दिख रहा है कोण बी, और इस त्रिभुज का कोण क्यू, ये संगत कोण है। कोण सी और कोण आर ये संगत कोण है। ठीक उसी तरह से इसकी संगत भुजाएं भी होती हैं। ए बी और पी क्यू संगत भुजा, ए सी और पी आर संगत भुजा है, बी सी और क्यू आर संगत भुजा है। इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला नियम ये कह रहा है कि यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। तो बस इतनी सी ही बात है। आपको ध्यान क्या देना है कि किसी भी 2 त्रिभुजों में हमेशा समरूपता का नियम किसी एक त्रिभुज में नहीं होता है, 2 त्रिभुजों को ही टैली करा के देखा जाता है। तो 2 त्रिभुजों में यदि संगत कोण बराबर है, इसका कोण ए और कोण पी बराबर होना चाहिए, बी और क्यू बराबर है, सी और आर बराबर है। यदि तीनों संगत कोण आपस में बराबर है तो ये तीनों संगत भुजाएं जो है, ए बी पी क्यू, ए सी पी आर और बी सी और क्यू आर भुजाएं जो है वो आपस में समानुपाती होंगी। ये पहला नियम है। अब आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। कह रहा है यदि 2 त्रिभुजों में, फिर वही 2 त्रिभुज आ गए, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। संगत भुजाएं, अब यहाँ पे बात हो रही है भुजाओं की। पहले नियम में संगत कोण बराबर होंगे तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए पहले नियम को कोण 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 समरूपता कहते हैं। इसको कोण 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 या इसको ऐसे भी एंगल एंगल लिख सकते हैं। पहला वाला जो नियम है कोण 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 समरूपता पर आधारित है। इसमें तीनों संगत कोण बराबर थे तो भुजाएं समानुपाती होती हैं। दूसरे में यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यदि प्रश्न में संगत भुजाएं जैसे ए बी और पी क्यू, ए सी और पी आर, बी सी और क्यू आर, ये संगत भुजाएं हैं और ये संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अब दोनों एक दूसरे का उल्टा है, आपको ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। पहले वाले में यदि संगत कोण बराबर है तो भुजाएं समानुपाती होंगी, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और दूसरे में यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो दूसरा वाला नियम ये कह रहा है कि संगत भुजाएं जो है वो एक ही अनुपात में हो तो संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस कसौटी को समरूप त्रिभुजों की समरूपता की, त्रिभुजों की 2 त्रिभुजों की समरूपता की
भुजा 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 कसौटी कहते हैं। भुजा 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 ऐसे भी कह सकते हैं, भुजा 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 कसौटी, या इसको साइड यानी एस 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 कसौटी भी कहा जाता है। तो ये दो नियम है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैंने सब कुछ इसमें समझा दिया है। तो फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं। पहला नियम ये कह रहा है कि यदि संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो यानी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और यदि संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हैं तो कोण तीनों संगत कोण आपस में बराबर होंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा। और इस कसौटी को भुजा 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 कसौटी कहते हैं। तो दो नियम हो गए, बाकी के दो नियम आगे देखिए क्या होते हैं। तो बच्चों, नियम नंबर 3, समरूप त्रिभुज के दो नियम तो मैंने बता दिए। तीसरा नियम ये कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसको समझते हैं। क्या कहा है कि दो त्रिभुजों में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में एक त्रिभुज के यदि दो कोण, कोई भी दो कोण, चाहे ए बी हो, चाहे ए सी हो, चाहे बी सी हो, कोई भी दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो आप समझ सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है इस नियम नंबर 3 में, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे त्रिभुज के कोणों के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो बहुत आसान सी बात है, इसको आप समझ गए होंगे। यदि ये दोनों त्रिभुजों में कोई भी दो कोण ए बी सी का और पी क्यू आर का, दोनों कोण यदि आपस में बराबर है, दो कोण, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक। और नियम नंबर 4 क्या कहता है, इस पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। नियम नंबर 4 यह कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, मान लीजिए त्रिभुज का यह वाला कोण ए दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, अब दूसरे वाले त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, किसी भी कोण के बराबर हो, तो इन कोणों को तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ का कोण ए यदि आपका मान लीजिए 60 अंश का दे दिया है, इसका कोण क्यू 60 अंश का दे दिया है। ठीक। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो गया। ठीक। और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यही मेन पॉइंट है। तो जहां पे यह कोण बना है और इस कोण पे जाने वाली ये दोनों भुजाएं, और यहाँ पे जो कोण बना है सी क्यू पर, इस पे जाने वाली ये दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजाएं, यदि इसकी ये दोनों भुजाएं, जहां कोण बन रहा है, ध्यान देने की बात क्या है कि जहां पे कोण बन रहा है वहां पर उसकी दोनों भुजाएं और इसकी दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती हैं, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो बस यही इसमें से छोटी सी बात है। अब ये कोण कोई भी हो सकता है, बस ध्यान रखना है कि जहां पे कोण बन रहा है, कोण ए पर 60 अंश का कोण बना है, तो यह दोनों भुजाएं, यहाँ पे 60 अंश का कोण बना है, तो यह दोनों भुजाएं, यह दोनों जहां पे कोण बने वही दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती होनी चाहिए और कोण बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। तो ये 4 नियम है। ठीक। तो ये जो चौथा वाला नियम है, इसको देखिए, इसमें एक कोण है, दो भुजाएं हैं, इसलिए इसको एस कसौटी भी कहा जाता है। एस माने साइड, साइड माने भुजा, ए माने एंगल, एंगल माने कोण, कोण भुजा, कोण भुजा। इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की एस कसौटी या भुजा कोण भुजा कसौटी
कहा जाता है। तो 4 नियम हो गए, चारों नियम आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा और मैंने समझा दिया है। अब आइए इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और बोर्ड परीक्षा में यदि ऐसे प्रश्न आए तो आप उनको आसानी से हल कर सकते। तो आइए देखते हैं प्रश्नों पे। अब प्रश्नावली 6.2 पे। तो बच्चों प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा ये है। ठीक, अब इसमें करना क्या है, आप बुक होगी तो उसमें देखेंगे दिया होगा कि यहाँ पे फिगर बना हुआ है, 2 त्रिभुज बने हुए हैं। इन दोनों त्रिभुजों में यहाँ भी 2 त्रिभुज बना हुआ है। दोनों त्रिभुजों में वैसे तो कुल मिला के 6 प्रश्न है, मैं बारी बारी से सभी सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल 2 को पहले समझते हैं। करना क्या है, कहा है कि बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म त्रिभुज समरूप है। इन दोनों त्रिभुजों में और इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन से जो जोड़े हैं वो समरूप है, और यदि वो समरूप है तो क्यों है, और समरूप है तो किस कसौटी का आपने प्रयोग किया है समरूपता को सिद्ध करने में। ठीक, तो अभी जो हमने चारों नियम समझा है तो उन्हीं चारों नियम में से किसी एक नियम का ही प्रयोग होगा एक एक में। तो आइए देखते हैं। पहला ये है कि देख रहे हैं यहाँ पे 2 त्रिभुज बना हुआ है, इसका कोण A 60 अंश का है, कोण P 60 अंश का है, इसका B 80 अंश का है तो Q भी 80 अंश का है, और इसका कोण C 40 अंश का है तो इसका कोण R भी 40 अंश का है। तो इसको ये हमें बताना है कि ये त्रिभुज समरूप है या नहीं, यदि है तो क्यों है, बस यही प्रश्न है हमारा। तो कहने का अर्थ है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ठीक, इन 2 त्रिभुजों में कोण A के बराबर है कोण P। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 60 अंश के हैं। कोण A बराबर P बराबर कोण 60 अंश। ठीक, कोण B के बराबर कोण Q है, कोण B बराबर कोण Q है, और दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि B और Q दोनों 80 अंश के हैं। और कोण C और कोण R बराबर है, कोण C बराबर कोण R, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों 40 अंश के हैं। तो यानी इसके तीनों संगत कोण आपस में बराबर है। तो अब ये पहले वाला नियम क्या होता कि जब किसी 2 त्रिभुजों में संगत कोण, तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाएंगी, अतः दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं तीनों संगत कोण बराबर है, AP के बराबर है, BQ के बराबर है, CR के बराबर है, तो तीनों संगत कोण बराबर है। तो लिख देंगे चूंकि संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, अतः कोण 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 कसौटी से, अतः लिख देंगे अतः एक कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है। ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप का चिन्ह ऐसे होता है त्रिभुज PQR। ये सॉल्व हो गया। ठीक, तो देखा आपने जब किसी 2 त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर है, कोण 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 कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो पहला वाला समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब आइए दूसरे पे चलते हैं। अब दूसरा में ये दोनों समरूप है कि नहीं पहले इसका पता लगाते हैं कि, तो इसमें देख रहे हैं कोण कहीं भी नहीं दिया है, इसमें भुजाओं का मान लिखा हुआ है। तो जब भुजाओं का मान लिखा हुआ है तो अब देखते हैं कौन कौन सी भुजाएं आपस में समानुपाती हैं। तो इसका देख रहे हैं AB,
पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए AB जो है AB बटे QR। अब आप सोच रहे होंगे QR क्यों लिख रहे हैं, AB की संगत भुजा तो ये संगत नहीं, क्योंकि इसकी लंबाई 6 दिया, इसका देखिए 2 और 4, तो अभी भी ये 4 है, तो किस आधार पर संगत है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो AB का मान लिखा है 2, तो AB के सामने 2 बटे QR का मान लिखा है 4, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1/2 आया। अब देखते हैं AC का मान और PQ AC की लंबाई है 3 और PQ की लंबाई है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 हो गया। इसी तरह से देख रहे हैं BC और कौन सा बचा PR। तो BC का मान कितना है 2.5 और PR का मान कितना है 5। तो देखिए 2.5 यानी 2.5 है और 5 है, तो 2.5, 2.5 एक कम 2.5 और ये 2, 12 में ये कट जाएगा, 2.5 दूना 5 होता ही है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो सबका अनुपात 1 बराबर आया है। AB बटा QR भी 1/2, AC बटा PQ भी 1/2, BC बटा PR भी 1/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी भुजाएं आपस में समानुपाती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में समरूप होंगे। जैसा कि मैंने आपको नियम में बताया था कि यदि किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो यहाँ पे देखें कौन सी कसौटी का प्रयोग किया गया है, यस लिख देंगे, यस कसौटी से, यानी भुजा कसौटी से त्रिभुज ABC और समरूप का मैंने सिंबल बताया इस तरह का होता है, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गए। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान है। यहाँ पे कोण का प्रयोग हुआ है, यहाँ भुजा प्रयोग। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, इसमें यहाँ पे मैंने दो फिगर बना रखा है और दोनों फिगरों में हमें यही बताना है क्या ये दोनों फिगर जो दोनों त्रिभुज है ये आपस में समरूप है या नहीं। तो आइए देखते हैं, तीसरे वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोण का कोई मान नहीं दिया है, सिर्फ भुजाओं का मान लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि LM की संगत भुजा क्या है, DE है। ठीक, ये LP है, LP की संगत भुजा यदि देखा जाए तो ये 5 DEF है। MP का सीधे देखा जाए तो ये EF है 6 है। लेकिन थोड़ा इसको और ध्यान से देखा जाए तो देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6, लेकिन यही भुजा जो है ये आपस में समानुपाती नहीं है। तो इसके लिए हम देखिए LM बटा DF करेंगे, LM बटा DF। यदि DE भी कर देंगे तो आइए देखते हैं दो त्रिभुजों में, त्रिभुज कौन कौन से हैं, LMP तथा त्रिभुज DEF क्या है कि देखा जाए संगत भुजाओं की बात आती है तो LM बटे DE, LM बटे DE संगत भुजा है, LM की संगत भुजा क्या होगी, DE होगी। तो LM का मान है 2.7
और डी का मान है 4। ये संगत भुजा हो गई। अब आते हैं एलपी। एलपी की संगत भुजा क्या है? इसकी डीएफ है, तो डीएफ लिख देते हैं। एलपी का मान कितना है? 3 एलपी के सामने। डीएफ का मान क्या है? 5। और यहाँ पे देखो एमपी की संगत भुजा ईएफ है, तो यहाँ पे लिख देंगे एमपी बटे ईएफ। इस ध्यान रखना है सभी संगत भुजाओं को ही लिखना है। एलएम की संगत भुजा डीई है और एमपी की संगत भुजा ईएफ है और एलपी की संगत भुजा डीएफ। तो उसको जैसे है एलपी या डीई, एलएम और डीई, एलपी और डीएफ, एमपी और ईएफ। देखिए मैंने वैसे ही लिखा। तो एमपी का मान यहाँ पे कितना? 2 और ईएफ का मान 6। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। भाई ये कटेगा तो 2 कम 2, 2 3 6। तो एलएम अनुपात डीई का मान आया है 2.7/4, एलपी बटा डीएफ का मान है 3/5, एमपी बटा ईएफ का मान है 1/3। देख रहे हैं कोई भी आपस में बराबर नहीं है, यानी कोई भी आपस में समानुपाती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि एलएम बटा डीई बराबर नहीं है एलपी बटा डीएफ। एलपी बटा डीएफ ये भी बराबर नहीं है एमपी बटा ईएफ, एमपी बटा ईएफ। यानी कि कोई भी भुजाएं आपस में समानुपाती नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज एलएमपी समरूप नहीं है। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं एलएमपी समरूप नहीं है त्रिभुज डीईएफ, डीईएफ। ठीक, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है। क्यों समरूप नहीं है? कि इनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती नहीं है। जब संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होगा, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अब आइए इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें देखिए अब नियम यहाँ पे बदल जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसका कोण यम बराबर है कोण क्यू के। कौन कौन से त्रिभुज में? एम एन एल पी क्यू आर में। ऐसे लिख लेंगे त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एम बराबर है कोण क्यू। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों कोण 70-70 अंश के हैं। देख रहे हैं ना, ये भी 70 अंश का, ये भी 70 अंश का है। आपको एक नियम बताया था मैंने, चौथा नियम, जिसमें कहा गया था यदि किसी त्रिभुज के एक कोण आपस में बराबर हो, किसी दो त्रिभुजों के एक कोण आपस में बराबर हो और कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं आपस में समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, देखिए कोण एम से दो भुजा निकली एम एन और एम एल। ये दोनों भुजाएं ध्यान से देखिए, जहाँ पे कोण बना है यम पे कोण बना है और यहीं से ये दोनों भुजाएं एम एन और एम एल गई हैं। इसमें देखेंगे यहाँ पे कोण क्यू जहाँ बना है, यह कोण क्यू 70 अंश का था और क्यू से क्यू आर और क्यू पी दोनों भुजाएं निकली हैं। यानी यही जो भुजाएं हैं यह दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं हैं। तो जहाँ पे कोण बन रहा है उसी से वहीं से निकलने वाली दोनों भुजाएं दोनों त्रिभुजों की आपस में यदि समानुपाती हैं तो ये त्रिभुज समरूप होगा। तो इसका देख रहे हैं एम एल जो है, एम एल लिखेंगे एम एल बटे क्यू आर, क्यू आर। तो एम एल और क्यू आर 5/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2 आ गए। और देखेंगे कि यम एन, इसकी यम एन भुजा, यम एन भुजा और
इसका पी क्यू हो जाए, एम एन बटे पी क्यू। एम एन कितने का है? 2.5 का है। और पी क्यू कितने अंश का है? ये 5 का है, अंश का नहीं, कितने मीटर सेंटीमीटर जो भी है। तो ये देखिए 2.5 है और ये 5 है, तो 2.5 है, यानी 2.5 दूना 5 होता है, तो 1/2 ये दिया गया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये संगत कोण हुआ, यानी इसका एक कोण एम और क्यू दोनों आपस में बराबर थे, और कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, जहाँ पे कोण बना है, यहाँ से जाने वाली निकलने वाली दोनों भुजाएं दोनों त्रिभुज की आपस में समानुपाती हैं। इसलिए यह दोनों त्रिभुज एस ए एस कसौटी से, एस ए एस क्यों लिखा गया? एस माने साइड साइड, दो भुजाएं और एक कोण, इसलिए एस ए एस कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप है। जगह कम है इसलिए थोड़ा लिख रहे हैं, इसको आप समझ जाएंगे। तो ये ऐसे वाले, इसको ध्यान देना है, ऐसा वाला प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है, ठीक है ना? क्योंकि बाकी तो बहुत सिंपल है, सीधे भुजाओं की तुलना करनी है या सीधे कोणों की तुलना करनी है, लेकिन इसमें यही ध्यान देना है कि यदि मान लीजिए यही भुजा यहाँ पे दिया होता, तो यह मान लीजिए 10 है, 10 यहाँ पे लिखा होता पी आर, तब देखते यह त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि यहाँ पे क्यू आर, जहाँ पे ये कोण बना है, उसकी भुजा तो एक दिया है लेकिन दूसरे का मान नहीं दिया है। कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का मान ही होना चाहिए, तभी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है पहले का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये चारों समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे तो शेष दोनों ऑप्शन भी हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं। अब आशा करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक अब बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों, प्रश्न 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां और 6वां, इसमें भी ऐसे दो फिगर दिया है बुक में। तो आप अब इसमें पूछ रहा है कि क्या ये दोनों त्रिभुज ABC और DEF समरूप है कि नहीं। तो ये देखते हैं। अब इसमें क्या है कि ना तो तीनों कोण का मान हमें दिया है, तीनों में से एक भी कोण का मान नहीं दिया है। ठीक, और रही बात संगत भुजाओं की, तो AB का मान दिया है, DE का मान गायब है, BC का मान दिया है, तो यहाँ EF का मान भी दिया है। ठीक, तो यानी कि हमें तीनों संगत भुजाओं का मान पता होना चाहिए। ठीक? तो कोण यदि दिया होता तो अलग बात होती, कोण भी नहीं दिया, तीनों कोण नहीं दिया है, और दो संगत भुजाएं भी गायब, उसका भी मान नहीं दिया है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कैसे सिद्ध करेंगे? इसका कोई नियम ही नहीं है। इसलिए आप लिख देंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AC AB बटा DE, यदि AB का संगत भुजा ज्ञात करें तो DE का मालूम नहीं। ठीक, तो AC तथा लिख सकते हैं, AC तथा DE अज्ञात है, दो भुजाएं अज्ञात है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप नहीं है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप नहीं। आप सीधे उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए तीनों संगत भुजाओं का मान पता होना चाहिए, चाहे तीनों संगत कोणों का मान या एक ही संगत कोण का मान पता रहे, दो अंतर्गत वाली भुजाएं रहे, तब भी हम सिद्ध कर सकते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि सिर्फ दो भुजाओं का इसमें मान दिया है, दो भुजाओं का मान इसमें दिया है, और इसकी संगत भुजा ये है, AB बटा DE गायब है,
BC बटा EF है, लेकिन DE AC बटा DE का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी संगत भुजा ये हुई और इसकी संगत भुजा ये हुई, तो इन दोनों संगत भुजाओं का मान हमें पता नहीं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। ठीक, तो ये 5वां सवाल हो गया। 6वां ये है। अब 6वें में क्या है, देख रहे हैं कि कोण D जो है, यहाँ पे कौन कौन से कोण पहले पता कर लेते हैं, मिल रहे हैं। तो कोण E और कोण Q संगत कोण है, तो लिखेंगे त्रिभुज DEF। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, DEF तथा त्रिभुज PQR में कोण E बराबर क्या है, कोण Q है, और ये कितने अंश का है, 80 अंश का है। ठीक, और आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो इसमें दो कोणों का मान पता है, तो तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 80 और 70 जोड़ दीजिए, तो 150 हुआ। 180 में से त्रिभुज के तीनों कोण हुए 180, 180 में से यदि हम 80 और 70 जोड़ लें तो कितना होगा, 150। तो 150 घटा देंगे, 30 अंश का मिलेगा, यानी यह वाला कोण जो है अपने आप कितने अंश का हो गया, 30 अंश का हो गया। ठीक, इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो 180 में से 80 और 30 जोड़ के घटा दें, 80 थे 110, 110 घटा दें तो आ जाएगा 70 अंश, यानी यह वाला कोण हो गया आपका 70 अंश। ध्यान देने की बात है कि आपको यह दोनों कोण जो अज्ञात थे, यह वाला और यह वाला, इसको हमने ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप ज्ञात कर लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, और 180 में जो दोनों कोण दिया है उसको जोड़ करके 180 में से घटा लेंगे, तीसरे कोण का मान आ जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं हम, तीनों कोणों का मान हमें पता चल गया। तो कोण E और कोण Q 80 अंश का है। अब देख रहे हैं कि कोण F और कोण R, कोण का चिन्ह ऐसे बना लेंगे, कोण F बराबर कोण R, ये कितने अंश के हैं, 30 अंश के हैं। और कोण D और कोण P, ये कितने अंश के हैं, 70 अंश के। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों संगत कोण आपस में बराबर है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो हमें मैंने प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन पहले का हल कर दिया है। आशा करता हूं कि आपको समरूप त्रिभुजों के ये नियम और नियम पर आधारित प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कमेंट करके बताएं कि क्या यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है या नहीं, जिससे हमें पता चले कि हमारी वीडियो, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं, अन्यथा हम भी कुछ और भी सुधार करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।